10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ईगल क्लैन के एंचेस्टर को देखते हैं, जिसे इस जगह पर थंडर ड्रैगन बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार देता है। और इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है ये तो एक स्पिरिचुअल गॉड है। मगर इस जगह पर ईगल क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे वो सभी अपने एंचेस्टर को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। तभी थंडर ड्रैगन ड्रैगन किंग के पास आ जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन किंग और इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी थंडर ड्रैगन के सामने झुक जाते हैं। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने इतने सालों तक हम लोगों के क्लैन की रक्षा की है, इस चीज के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ। इस बार ड्रैगन किंग बोलता है सीनियर आप इस जगह पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया होता तो शायद से ही आज इस जगह पर हम लोगों का अस्तित्व बचा होता। और इस बात को सुनकर ये एल्डर भी इस जगह पर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है सीनियर क्या आप इस जगह पर हम लोगों को ये बता सकते हैं कि आपकी बॉडी इस जगह पर इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में क्यों है। इस बार थंडर ड्रैगन इस जगह पर थोड़ा सा झिझकते हुए बोलता है यह मेरा एक क्लोन है। और इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि थंडर ड्रैगन का ये क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर थंडर ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए अब मुझे इस जगह पर लगने लगा है कि हम लोग इमोर्टल रेलम में पहुंच गए हैं। साथ ही हम लोग इस जगह पर थंडर ड्रैगन की पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। और इन सब बातों को थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर सुन रहा था। तभी साउटियन थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और वो बोलता है सीनियर आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ऐसे ही साउटियन यहाँ पर थंडर ड्रैगन की तारीफ करने लगता है, मगर थंडर ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साउटियन इस जगह पर चिल्लाने लगता है। क्योंकि थंडर ड्रैगन कंटिन्यू इस जगह पर अपने थंडर से साउटियन के ऊपर हमला किए जा रहा था, जिसे साउटियन यहाँ पर डॉज करने की कोशिश करने लगता है, मगर थंडर ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा थी। इसीलिए इस जगह पर साउटियन को काफी ज्यादा बिजली का झटका लगता है। और जब इस जगह पर सब कुछ शांत हो जाता है तब साउटियन इस जगह से निकल जाता है और इन सब चीजों को दूर से लिंगफैंग देखकर यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि साउटियन को यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने वार्निंग दे दिया था कि अगर तुम अगली बार से यहाँ पर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। मगर तभी ड्रैगन किंग थंडर ड्रैगन को बोलता है ईगल क्लैन ने बहुत ही लंबे टाइम से ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला किया था, मगर अब हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा से लौटकर आप इस जगह पर आ गए हैं। और इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोगों की पुश्तैनी जमीन पर ईगल क्लैन ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए हम लोगों को किसी भी हालत में इस जमीन के टुकड़े को हासिल करना होगा, नहीं तो ड्रैगन क्लैन की इज्जत धूल में मिल जाएगी। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है ड्रैगन किंग कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि होंगमेंग जुलोंग पूर्व डेजो पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस बार ड्रैगन किंग भी हाँ बोल देता है और वो उस स्थान को दिखा देता है। और इस स्थान को देखने के बाद थंडर ड्रैगन अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं होंगमेंग ड्रैगन ऊर्जा को रिफाइन कर लेता हूँ तो इस चीज की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है कि मैं एक ही झटके में इमोर्टल किंग रेलम को भी ब्रेक थ्रू कर दूं। इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके अब उस जगह पर जाना चाहिए। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन लिंगफैंग के पास आ जाता है और उसे वो टेलीपोर्टेशन अरे ओपन करने के लिए बोलता है। इस बार लिंगफैंग भी बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन इस एल्डर को लेकर इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। साथ ही इसके पीछे पीछे में लिंगफैंग साउटियन भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ईगल क्लैन के इस एंचेस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो बोलता है ड्रैगन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल कब हो गया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था कि ड्रैगन क्लैन इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ जाती है और वो यहाँ पर एंसेस्टर को बताने लगती है कि होंगमेंग रेलम में एक थंडर ड्रैगन दिखाई दिया है और एंसेस्टर की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर ये एंसेस्टर भी अपने मन में सोचने लगता है कि थंडर ड्रैगन दोबारा से लौटकर वापस आ गया है, इसीलिए अब मुझे मास्टर जीनू के महान शक्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि मैं किसी भी हालत में यहाँ पर थंडर ड्रैगन को रोक सकूं। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे नहीं पता है कि कौन सा ईगल एंचेस्टर इतना ज्यादा बदकिस्मत है।
जिसे इस जगह के डार्क एनर्जी के बारे में पता नहीं है। इसीलिए ली फेंग, तुम इस जगह पर अपने डार्क क्लोन को बाहर निकाल सकते हो, जिसकी मदद से तुम्हारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग भी बिना कोई टाइम जाया किए यहाँ पर अपनी डार्क पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा डार्क एनर्जी मौजूद होती है, लिंग फेंग इन सभी को बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और लिंग फेंग बोलता है, ये तो वास्तव में डार्क एवेन्यू लॉ के टुकड़े हैं, इसीलिए इस चीज की मदद से मैं हेवनली गॉड रेलम पर बहुत ही जल्द अब पहुंच जाऊंगा। यह बोलने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा डार्क एनर्जी मौजूद होती है, उन सभी को बहुत ही तेजी के साथ लिंग फेंग इस जगह पर एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को ईगल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एंचेस्टर बहुत ही तेजी के साथ इन सभी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और वह बोलता है, अब मुझे थंडर ड्रैगन को रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मास्टर जिन्यू की एक बार इस जगह पर मैं ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, तो इस चीज की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद थंडर ड्रैगन को पकड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह बोलने के बाद ये एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। मगर तभी इसका मास्टर इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर ये एंसेस्टर इसके सामने झुक जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि इस प्रोटेक्टिव बैरियर को इस जगह पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मगर इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन और ये सभी लोग थोड़े से पीछे चले जाते हैं। और साउटियन बोलता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और मुझे लगता है कि ये इमोर्टल रेलम से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये एल्डर बोलता है, ये जूलोंग गेट है, जिसे एक ताओवादी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये एल्डर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, मगर तभी इस गेट के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, मुझे यहाँ पर किसने जगाया है। यह बोलने के बाद ये ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और साउटियन इस ड्रैगन की पावर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर गरुड़ क्लैन के लोग यहाँ पर इसे कैसे परेशान कर सकते हैं। इस पर फेरी गॉड इस जगह पर साउटियन को समझाने लगती है। तभी ये ड्रैगन बोलता है, यहाँ पर सब ठीक है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह पर गेट को ओपन करो, क्योंकि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। इस बार ये ड्रैगन बोलता है, थंडर ड्रैगन, केवल तुम इस जगह पर आधे ही ताकतवर हुए हो, इसीलिए इस जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए हो। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर जूलोंग गेट को ओपन करो। या बोलने के बाद ये दोनों जूलोंग गेट के अंदर में चले जाते हैं और कुछ देर तक आपस में बात करते हैं कि यदि लाला ने ह्यूमन रेस के टैलेंट के ऊपर अगर बात नहीं की होती, तो इस जगह पर जितने भी ज्यादा इनहेरिटेंस है वो सब अभी तुम्हारे होते। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके लिंग फेंग, अब तुम्हें अपनी पूरी पावर को हासिल करना होगा, क्योंकि ड्रैगन तुम्हें ही ढूंढ रहा है। इस बार लिंग फेंग थंडर ड्रैगन के बारे में इस ड्रैगन को बताने लगता है और थंडर ड्रैगन यहाँ पर इस गेट के साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है और कुछ देर तक ये प्रोसेस इस जगह पर ऐसे ही चलता है। और अंत में ये ड्रैगन इस जगह पर एक एनर्जी का फॉर्म लेकर इन सभी की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। और ये एल्डर बोलता है, होंगमेंग ड्रैगन की ऊर्जा का एक बूंद ही इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करवा रहा है, क्योंकि अब मुझे खुद के ऊपर भरोसा हो गया है कि मैं इमोर्टल रेलम को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी फेरी गॉडेस बताने लगती है कि होंगमेंग जूलोंग का जन्म हेवन एंड अर्थ से पहले ही हुआ था। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, अब मैं वास्तव में इस जगह पर इमोर्टल किंग रेलम तक पहुंच सकता हूँ। तभी साउटियन के मुंह में भी ड्रैगन ऊर्जा का एक बूंद चला जाता है, जिसकी वजह से साउटियन ने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। तभी थंडर ड्रैगन लिंग फेंग के पास आकर बोलता है कि आई जूलोंग का साथ इस जगह पर स्वाभाविक रूप से एक नॉर्मल गॉड का नहीं है, इसीलिए अब तुम भी लिंग फेंग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और तभी लिंग फेंग भी अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है, सच में ये दवा तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस चीज की वजह से मेरी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि इस जगह पर खड़े रहने के मात्र से ही मेरा इमोर्टल क्लोन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है।
क्योंकि डार्क क्लोन ने इस जगह पर गॉड रेलम में प्रवेश कर लिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह बोलने के बाद लिंग फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग जूलोन गेट के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। और इस जगह पर और एक एंसेस्टर आ जाता है, जो कि इन लोगों को देखकर यहाँ पर रुक जाता है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालकर इस ड्रैगन को डिफाइन करना शुरू कर देता है। मगर ये ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो दोबारा से यहाँ पर थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मगर इस बार थंडर ड्रैगन ने अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था और वो इस ड्रैगन को अब यहाँ पर धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर लिंग फैंग और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली अब इस जगह पर थंडर ड्रैगन ने इस ड्रैगन को पकड़ लिया था। और ये ड्रैगन बोलता है, मैं हेवन एंड अर्थ से पैदा हुआ हूँ, इसीलिए तुम आखिरकार इस जगह पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, मैं तो बस इस जगह पर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस जगह पर मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ पर इस सीनियर ड्रैगन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये सीनियर ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक, और लॉन्ग वीडियो आप लोगों को अगर देखना पसंद है तो कमेंट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लॉन्ग वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।